भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा। बोलो देवों के देव महादेव की जय। आप सभी को पता है कि श्रावण मास यानी भगवान शिव का प्रिय महीना और एक अवसर महादेव की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा पाने का। इसी सावन के महीने में हम सुन रहे हैं देव आदि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। हमने अभी तक 6 कथा सुन ली है और आज बारी है 7वें अद्भुत ज्योतिर्लिंग की, जो है श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो आइए इस शुद्ध कथा को सुनते हैं और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक उन 6 कथाओं को नहीं सुना तो इस कथा को सुनने के बाद वे कथाएं भी अवश्य सुनें ताकि आप पर महादेव की असीम कृपा बनी रहे। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों से होने की घटना की जानकारी उसे नहीं थी। समय बीतने लगा और साथ में जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई कि भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था, तो उस राक्षस में एक आतुर भाव उत्पन्न हुआ कि वो श्री राम जी से प्रतिशोध लेंगे और राम जी का वध करेंगे। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तब उसने ब्रह्मा जी से सदा विजय होने का वरदान मांगा। फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्य के साथ साथ देवी देवताएं भी भयभीत होने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना आरंभ कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी का पूजा पाठ भी बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी लोग महादेव के शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया। एक दिन की बात है, वो दुष्ट एक जगह पहुंच गया जहां पर शिव जी की आराधना हो रही थी। वो पार्थिव शिवलिंग बना हुआ था और उसने जब शिव जी की आराधना देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने उस शिवलिंग को लात मारी, जो कि 2 हिस्से में टूट गया। और तभी एक आकाश में अजीब सी आवाज़ हुई, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और उस समय प्रकट हुए विशालकाय महादेव। तब महादेव ने अपनी त्रिशूल से उसका वध कर दिया। तब उसका वध होने के बाद चारों तरफ शांति ही शांति फैल गई थी। तब सारे देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजमान है। जो भी सच्चे हृदय से इस शिवलिंग के दर्शन करता है और महादेव का सच्चे हृदय से ध्यान करता है, भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं और जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं मिलता। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमारे चैनल पर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी डाली जा चुकी है।
आप वो कथा भी अवश्य सुने और यदि किसी के जीवन में संतान का सुख नहीं है तो वो इस कथा को सुनने मात्र से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में संतान का सुख पा सकता है। तो बोलो देवों के देव महादेव की जय। हरे कृष्णा।